क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 3 सेकंड में आप किसी का भी मन की बात जान सकते हैं। आज मैं आपको 7 ऐसे डार्क साइकोलॉजी ट्रिक बताऊंगा जो FBI और CIA यूज करती है, लेकिन वार्निंग, इस ट्रिक को गलत काम के लिए मत यूज करना। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट वाला ट्रिक तो गेम चेंजर है। दोस्तों, इमेजिन करो अगर आप किसी इंटरव्यू में हैं और आप समझ सकते हैं कि इंटरव्यूअर क्या सोच रहा है, या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप एग्जैक्टली जान सके कि वो सच बोल रहा है या झूठ। ये सब पॉसिबल है डार्क साइकोलॉजी की हेल्प से। डार्क साइकोलॉजी मतलब ह्यूमन बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज और माइंड को डीपली समझना। FBI, पोकर प्लेयर और सक्सेसफुल बिजनेस पीपल, ये सब लोग डेली इस ट्रिक का यूज करते हैं। और आज मैं आपको 7 ऐसे पावरफुल ट्रिक बताऊंगा जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ट्रिक 1, द मिरर टेक्निक। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि अगर आप इसे सही से यूज करो तो सामने वाला बंदा ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट फील करेगा। कैसे काम करती है ये ट्रिक? जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो सबडेटली उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करो। अगर वो हैंड फोल्ड करता है तो आप भी करो, बट 2 से 3 सेकंड के डिले के साथ। उनकी स्पीकिंग मैच करो, फास्ट है तो फास्ट, स्लो है तो स्लो। साइकोलॉजी स्टडी प्रूफ करती है कि जब कोई हमारी बॉडी लैंग्वेज मिरर करता है तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ट्रस्ट फील करने लगता है, क्योंकि सब कॉन्शियस हमारा मन सोचता है ये बंदा मुझे समझता है, ये मेरे जैसा है। सेल्स प्रोफेशनल ये ट्रिक यूज करते हैं क्लाइंट को कंफर्टेबल फील कराने के लिए, पर ध्यान रखना कि ये ओवर ना लगे, नेचुरल लगे उतना ही कॉपी करना। ट्रिक 2, द प्रीगेंट पॉज। ये ट्रिक तब यूज करना जब आप चाहते हैं कि सामने वाला ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील करे या सच बोले। टेक्निक सिंपल है, जब कोई आपके क्वेश्चन का आंसर दे तो तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन मत पूछो। इंटरेस्ट लो, 3 से 4 सेकंड साइलेंस रहो और उनकी आंखों में देखो क्या होगा। मोस्ट पीपल साइलेंस अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस साइलेंस को फील करने की कोशिश करेगा और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। रियल एग्जांपल, अगर आप किसी से पूछते हैं कि कल तुम कहाँ थे, वो बोलता है मैं घर पे था। अब अगर आप तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे, कंजर्वेशन वही खत्म। बट अगर आप 3 से 4 सेकंड रुक जाओगे और उसको देखते रहोगे तो वो खुद एक्सप्लेन करेगा मैं घर पे था और मेरे फ्रेंड मेरे साथ थे, फिर उनके घर गए। FBI एजेंट ये टेक्निक यूज करते हैं क्रिमिनल से सच निकालने के लिए। नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, किसी को आंसर देने दो, रिजल्ट देखो तो शॉक हो जाओगे। ट्रिक 3, फुट इन द डोर टेक्निक। ये टेक्निक तब यूज करो जब आपको किसी से कोई बड़ा फेवर मांगना हो। पहले छोटा फेवर मांगो जो वो इजीली कर दे, फिर बाद में बड़ा फेवर मांगो। चांस बहुत ज्यादा है कि वो हाँ बोल देगा। एग्जाम्पल, आपको किसी से 5,000 रुपए लोन चाहिए तो डायरेक्टली कभी मत पूछो कि दोस्त मेरे को 5,000 रुपए चाहिए। मोस्टली चांस है कि वो आपको मना कर देगा। सही तरीका है स्टेप 1, पहले छोटी चीज मांगो कि भाई तेरा फोन थोड़ी देर के लिए यूज करने दियो, वो दे देगा। स्टेप 2, कुछ दिन बाद, यार मुझे 100 रुपए दे दे, बाद में दे दूंगा, तो वो आपको 100 रुपए दे देगा। स्टेप 3, अब आप बड़ा फेवर मांगो। 5,000 की इमरजेंसी है, हेल्प कर सकता है। अब चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि वो हेल्प कर देगा, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है जब लोग छोटा कमिटमेंट कर देते हैं तो वो खुद को बड़ा दिखाने के लिए बड़ा कमिटमेंट भी कर देते हैं। उनका माइंड सोचता है मैंने पहले हेल्प की थी तो अब भी हेल्प करनी चाहिए, वरना मैं इनकॉन्फिडेंट दिखूंगा। ट्रिक 4, द आइज डायरेक्शन टेक्निक। इस टेक्निक से आप किसी का झूठ पकड़ सकते हैं। ये ट्रिक बहुत फेमस है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी, बट बेसिक समझना इम्पोर्टेंट है। जनरली ये ट्रिक सब पे अप्लाई नहीं होती, पर बहुतों पर हो जाती है। जब लोग सच बोलते हैं तो उनकी आंखें राइट की ओर ही मूव करती है, और जब लोग झूठ बोलते हैं तो उनकी आंखें लेफ्ट की ओर ही मूव करती है। बट ये 100% एक्यूरेट नहीं है। लेफ्ट हैंड पीपल में ये रिवर्स हो जाता है। कल्चरल डिफरेंस भी होते हैं, मल्टीपल फैक्टर कंसीडर करने पड़ते हैं। ट्रिक 5, द बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। ये तो माइंड ब्लोइंग ट्रिक है। नॉर्मल लॉजिक क्या कहता है, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो हमसे
से प्यार करेगा। बट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया एक अपोजिट साइकोलॉजी ट्रिक। अगर हम किसी से फेवर मांगे और वो हमारी हेल्प करे तो वो हमसे ज्यादा प्यार करेगा। कंफ्यूज हो गए? समझते हैं। साइकोलॉजिकल रीजनिंग। जब आपकी कोई मदद करता है उसका माइंड रिलेशनलाइज करता है, मैं इस बंदे की हेल्प की है, मतलब ये बंदा इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, इसलिए मैंने इसकी हेल्प की, और ये थॉट प्रोसेस उन्हें आपके क्लोज लाता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको ज्यादा लाइक करे, एग्जाम्पल, तुम बहुत अच्छे नोट बनाते हो, क्या मैं एक चैप्टर कॉपी कर सकता हूँ? वो हेल्प करेगा और साइकोलॉजिकली वो आपको ज्यादा लाइक करेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खुद अपनी पॉलिटिकल रिवल को इम्प्रेस करने के लिए ये ट्रिक यूज की थी। उन्होंने उससे एक रियल बुक मांगी और बाद में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो उससे हेल्प मांगो। सिंपल सा ट्रिक बट एक्सट्रीमली इफेक्टिव। ट्रिक ज़ेटकैनिक इफेक्ट। ये इफेक्ट कहता है कि इनकम्प्लीट टास्क हमारी मेमोरी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है कंपेयर टू कंप्लीट टास्क। मतलब अगर आप कोई कहानी बीच में छोड़ दोगे तो लोग उसके बारे में सोचते रहेंगे। अगर कोई बात इनकम्प्लीट छोड़ दो तो वो आपको याद करेगा। इन कंजर्वेशन। अगर आप किसी इंटरेस्टिंग बात के बीच में अरे मैं बाद में बात करता हूँ बोल के चले जाओ तो वो आपको याद रखेगा और क्यूरियस रहेगा। इसे ही बोलते हैं ज़ेटकैनिक इफेक्ट। पावरफुल साइकोलॉजिक इफेक्ट है ये। इनकम्प्लीटनेस क्रिएट टेंशन और टेंशन क्रिएट मेमोरीज। ट्रिक 7 द गेम चेंजर, द इल्यूजन ऑफ जॉय। और अब फाइनली 7th और सबसे पावरफुल ट्रिक जो मैंने प्रॉमिस की थी, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। ये टेक्निक पॉलिटिकल मार्केटर और मास्टर मैनिपुलेटर यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल है, आप दूसरों को चॉइस देते हो पर दोनों चॉइस एक्चुअली आपके फेवर में होती है। एग्जाम्पल, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखना चलोगे? रिस्पॉन्स, हाँ या ना, 50-50 चांस है। तो सही तरीका क्या है? तुम सैटरडे को मूवी देखने चलोगे या संडे को? रिस्पॉन्स, वो सैटरडे या संडे चूज करेगा बट दोनों केस में वो मूवी देखने आपके साथ ही जाएगा। पेरेंट्स टू चाइल्ड, रॉन्ग वे। वेजिटेबल खाओ, राइट वे। तुम पहले गाजर खाओगे या बीन्स? सेल, रॉन्ग वे। ये पोटैटो खरीदेंगे, राइट वे। आप कैश में पे करोगे या कार्ड से? देखा, इल्यूजन ऑफ चॉइस। साइकोलॉजिकल रीजन। जब लोगों को चॉइस मिलती है वो फील करते हैं कि उनका डिसीजन है, उनकी मर्जी है, बट एक्चुअली आप उनको कंट्रोल कर रहे हो। फेमस एग्जांपल, ब्लैक ओबामा। वो हमेशा सूट लिमिट कलर में पहनते थे, ब्लू या ग्रे। उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैं छोटे डिसीजन में एनर्जी वेस्ट नहीं करता क्योंकि मुझे बड़े डिसीजन लेने हैं। ये भी एक फॉर्म है अपनी लाइफ चॉइस लिमिट करो ताकि डिसीजन लेने में टाइम ना लगे। तो अगर आप चाहते हो कि लोग तुम्हारे हिसाब से डिसीजन ले तो उन्हें चॉइस दो, बट ऐसी चॉइस दो जो तुम्हारे ही फेवर में हो। तो दोस्तों ये थे 7 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। पर एक इम्पोर्टेंट वार्निंग, ये ट्रिक यूजफुल है बट इन्हें सही काम के लिए यूज करें, दूसरों को मैनिपुलेट करने या हार्म पहुंचाने के लिए नहीं। ये ट्रिक यूज करो बेटर कम्युनिकेशन के लिए, रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, बट हमेशा एथिक्स के साथ। कमेंट में बताओ कौन सी ट्रिक आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी और क्या आपने कोई ऐसी ट्रिक पहले अनयूजली यूज की थी। वीडियो को लाइक करो अगर पावरफुल लगी, सब्सक्राइब करना मत भूलना। नॉलेज इज पावरफुल बट द ग्रेटर पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।